बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, एक बार फिर से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में टेलर की बेशुमार सीट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, लोग कहते हैं कि सब जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन अप्लाई करने का तरीका कोई भी नहीं बताता। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल पर ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। अगर आपके पास 14 साल डिग्री कंप्लीट है, मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज भी दिया जाएगा। लेकिन मेरे जो सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे वो लगी है वो ये है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके अपने ही एरिया में होगी। जी तो वीवर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले वीवर्स, यहाँ पर मैंने जो है ना वो इसकी एडवर्टाइजमेंट को ओपन किया हुआ है, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। यहाँ पर वीवर्स लिखा हुआ है, इन लाइन विद आवर स्ट्रेटजी द बैंक इज लुकिंग फॉर हाईली मोटिवेटेड कॉन्फिडेंट एंड कैरियर ओरिएंटेड इंडिविजुअल इन द एरिया ऑफ ऑपरेशंस एज टेलर। यानी कि इस पोस्ट का नाम है टेलर OG3। ये एक बहुत ही अच्छी जो है ना वो पोस्ट होती है। एज अ कैशियर आप इसको कह लें, ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और इसके लिए व्यूअर्स सैलरी पैकेज जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर व्यूअर्स अगर हम देखें कि ये किस किस जगह के लिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि यहाँ पर एबटाबाद आपने जो है ना वो इसको पूरे अच्छे तरीके से रीड कर लेना। मुजफ्फरगढ़, नगर, नौशहरा, इसके अलावा व्यूअर्स शामला, सरगोदा, साहिवाल, इसके अलावा अभी राजनपुर, रावलपिंडी, यानी कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां से लोग जो है ना वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद वीवर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि यानी कि कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वीवर्स इन्होंने एजुकेशन के बारे में यानी कि आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया हुआ है। मिनिमम ग्रेजुएट आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल आर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC ऑफ पाकिस्तान। यानी कि आपके पास जो है ना वो 14 साल की तालीम होना जरूरी है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आप इसके लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स एज की अगर हम बात करें, मैक्सिमम जो है ना वो 30 इयर्स है एज वन ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर उन्होंने व्यूअर्स बताया है कि आपकी एज जो है ना वो मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। अगर किसी शख्स की एज 30 इयर्स तक बन रही है, जिस दिन वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा उस दिन तक अगर उसकी एज भी 30 इयर्स बनती है तो फिर भी जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट कर ली जाएगी। अगर ऊपर बनती है तो फिर आपको जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वीवर्स एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पर जो है ना वो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस जरूरी होगा तो फिर ही अप्लाई करना चाहिए, या फिर नहीं भी है तो फिर क्या करना चाहिए। यहाँ पर इसको भी अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैविंग 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस वुड बी प्रेफर्ड, फ्रेश ग्रेजुएट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। यानी कि उन्होंने ये कोई नहीं मैंडेटरी नहीं कहा कि जो है ना वो एक्सपीरियंस होगा तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप अप्लाई करें। लेकिन जिनके पास 1 साल का पहले किसी बैंक में जो है ना वो काम कर रहे हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, अगर उनके पास कोई एक्सपीरियंस है तो फिर उनको थोड़ी सी ना प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन इसका हरगिज मतलब आपने ये नहीं समझना कि आप जो है ना वो इसके लिए जो है ना वो अप्लाई ही ना करें। यहाँ पर व्यूअर्स जो है ना वो कुछ आउटलाइन और मेन ड्यूटीज के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपको बताया गया कि आपका काम क्या होगा, किस तरह से हैंडल करना। इसको ना व्यूअर्स मैं आपके सामने जो है ना वो डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमने बात करनी है इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने की भी। तो आपने जो है ना व्यूअर्स इसकी एडवर्टाइजमेंट को ओपन करके इसको ना एक बार जो है ना वो अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो अदर नॉलेज कॉम्पिटेंसीज के बारे में बताया गया कि गुड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल स्किल्स वगैरह का होना चाहिए, इफेक्टिव टर्म प्लेयर। ये जरूरी नहीं है ये, क्योंकि हर बंदे के पास जो है ना वो इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जो बैंक में काम करने वाले होते हैं तो पहले लोग जो है ना उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा को गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह या फिर नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, ये तो आम सी बात है, ये तो हो सकता है। लेकिन बाकी जो चीजें आपके पास नहीं भी हैं तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि अब आप क्या करें, आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी जो है ना वो जॉब है, आपको इस पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद वीवर्स एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर वीवर्स अगर हम फर्स्ट लाइन में देखें तो उन्होंने जो है ना वो अपनी वेबसाइट बताई है। इस वेबसाइट के जरिए आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। 10 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है। यानी कि जब ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो अनाउंस की गई थी उससे लेकर उस डेट से लेकर आपके पास जो है ना वो तकरीबन 9 से 10 दिन का टाइम है। तो इसी टाइम के अंदर अंदर जो है ना वो आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट करवाना है। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने जो है ना वो बताया कि आपने किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो अटैच करना है। इस पर मैं पूरी तफसील के साथ बताऊंगा, परेशान नहीं होना। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी व्यूअर्स लाजमी जो है ना वो शेयर करें। अब व्यूअर्स हम बात करते हैं कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। इसके लिए चलते हैं व्यूअर्स, हम आपने जो ना व्यूअर्स किसी भी क्रोम को ओपन, जैसे व्यूअर्स गूगल क्रोम को ओपन किया है तो यहाँ पर व्यूअर्स हम लिख लेते हैं NBP जॉब्स अप्लाई ऑनलाइन। इसको ये नीचे शो हो रहा है, इसको व्यूअर्स मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर व्यूअर्स आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा।
यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने फर्स्ट वेबसाइट बताई है। अगर आप इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे वाली वेबसाइट को आपने ओपन करना है, लेकिन हमने जो है ना वो इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो हम जो है ना वो ऊपर वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे व्यूअर्स मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स सिर्फ एक टेलर की पोस्ट अनाउंस नहीं की गई, इसमें बहुत ज्यादा सीट्स अनाउंस की गई है, इस पर भी बात करते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स देखिए सीए ट्रेनिंग इंडक्शन प्रोग्राम स्प्रिंग 2026 इसका भी स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा व्यूअर्स जो बैंक में सीट्स अनाउंस की गई हैं, वैकेंसीज एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर व्यूअर्स देख सकते हैं यूनाइटेड हेड, इसके अलावा यूनाइटेड हेड डिजिटल कंज्यूमर मैनेजर ट्रेड फाइनेंस यानी कि ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर टेलर OG3 OG1 ये पहले की हैं, ये व्यूअर्स आप इनको भी देख लें। जनरल बैंकिंग ऑफिसर ये भी अगर आप इन पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 22 मई, यानी कि 22 डेट इन पर जो है ना वो अप्लाई करने की लास्ट डेट है। लेकिन हम जो है ना बात करते हैं टेलर OG3 जो हमारी मेन पोस्ट है जिस पर हमने अप्लाई करना है। यहाँ पर व्यूअर्स पोस्ट को अगर आप इसको जो है ना वो क्लिक करते हैं तो इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी, जो अभी मैंने आप लोगों के सामने जो है ना वो ओपन की हुई थी। लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से रीड करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस पर अप्लाई किस तरह से करना है। यहाँ पर व्यूअर्स अगर हम देखें नीचे वाली लाइन पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑन, यहाँ से आपने जो है ना वो व्यूअर्स इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन अप्लाई किस तरह से करना है मोबाइल से ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास मोबाइल होता है तो अप्लाई का नहीं बताते। आपने व्यूअर्स इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो इनका जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस घबराया ना करें। थोड़ा सा जो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर व्यूअर्स इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर पोजीशन अप्लाइड फॉर, ये उन्होंने पोजीशन के बारे में बताया। लोकेशन व्यूअर्स आप किस लोकेशन से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके सामने जो है ना वो हर डिस्ट्रिक्ट यानी कि हर एरिया जो है ना वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जिधर से भी हम व्यूअर्स कराची, कोहाट, कोटली, आजाद कश्मीर, लाहौर, लिया, लोरालाई, मंडी, बहाउद्दीन, यहाँ से आप व्यूअर्स आपने अपने एरिया को ना अपनी लोकेशन को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स, यानी कि पर्सनल डिटेल्स में आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पर व्यूअर्स फादर हस्बैंड नेम एज पर CNIC, आपने अपने वालिद का नाम लिख देना है, अपने हस्बैंड का नाम लिख देना है जो कि ओरिजिनल CNIC पर मौजूद हो। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आपने वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उन्होंने बताया कि जो डेट ऑफ बर्थ कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं कि CNIC पर कुछ होती है, पेपर पर कुछ होती है, तो आपकी जो CNIC पर हो, आपके डॉक्यूमेंट्स पर जो शुरू से डेट ऑफ बर्थ चल रही हो, आपने जो है ना वो उसी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स लिखा हुआ है एज, यानी कि एज में आपकी कितनी एज बनती है, 20 साल है, 30 साल है, 28 साल है, 25 साल है, जो भी व्यूअर्स आपकी एज बनती है आपने जो है ना वो लिख देनी है। नीचे व्यूअर्स लिखा हुआ है CNIC, आपने जो है ना अपना ओरिजिनल CNIC नंबर ऐड कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन में देखें तो आपका ईमेल एड्रेस आएगा। यहाँ पर आपने अपनी वो ईमेल एड्रेस डाल देनी है जो कि करंटली आपके मोबाइल में चल रही है। ये ना हो कि आप पहले वाली ईमेल डालें जो कि चल ही नहीं रही, क्योंकि बाद में इस पर जो है ना वो आपको बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका जो है ना वो रिटन टेस्ट होगा या फिर आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये बातें ज़रूरी हैं। इसके बाद व्यूअर्स नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी आपने एंटर करनी है। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे रिलीजन है, रिलीजन आपका इस्लाम होगा। जेंडर मेल है फीमेल, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स प्लेस ऑफ डोमिसाइल, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है व्यूअर्स आपने उस डिस्ट्रिक्ट को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए सब डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो शामिल है। आपने अपने हिसाब से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है आपने उसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद सिटीजन ऑफ रेजिडेंस, यानी कि किस शहर से आप जो है ना वो अभी बिलोंग कर रहे हैं, किधर रह रहे हैं। इसके बाद व्यूअर्स मोबाइल व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना वो अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स सेकंड मोबाइल नंबर इफ एनी, अगर आपके पास कोई दूसरा भी मोबाइल नंबर है, ये हो सकता है ना कि आपका एक मोबाइल नंबर चल ना रहा हो, तो मतलब कि उस पर सिग्नल ना आ रहे हैं, जब वो आपको मैसेज करें, कॉल करें, तो वो कम से कम दूसरे पर भी जो है ना वो कोशिश करें कि आपको इन्फॉर्म कर दें। तो आपने अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो दोनों ऐड कर देने, अगर एक है तो एक ही ऐड कर दें। इसके बाद व्यूअर्स हम ऊपर चलते हैं, कंप्लीट मेलिंग एड्रेस। यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना वो अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है, स्ट्रीट, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो आपने पूरे गौर से जो है ना वो खुद को रजिस्टर करना है
कि आपका पर्सनल एड्रेस कौन-सा है, आपके आईडी कार्ड पर कौन-सा है, आपका कंट्री एड्रेस कौन-सा है, एड्रेस लाइन यानी कि सिटी, शहर यानी कि कंप्लीट यहाँ पर जो है ना वो आपने जो है ना यहाँ पर डेटा एंटर करना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ आ रहा है एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपनी क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चंस एज़ अ क्वेश्चन पूछा गया, आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स बैचलर्स के बारे में आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। बैचलर की डिग्री कहाँ से हासिल की, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम जो है ना वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यानी कि किस सन से लेकर किस सन तक आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है। यहाँ पर व्यूअर्स अगर हम इसको देखें, ग्रेड डिवीजन आपका ग्रेड क्या बना, मास्टर अगर आपने किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एनी, अगर आपके पास मास्टर की डिग्री भी है तो आप जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई मसला को नहीं। इसके बाद व्यूअर्स नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि किस अदारे से यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मास्टर के लिए मतलब किस सन से, फ्रॉम टू किस सन से लेकर किस सन तक, ग्रेड डिवीजन। इसके अलावा व्यूअर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पर प्रेजेंट लास्ट एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट। यहाँ पर व्यूअर्स लिखा हुआ आ रहा है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो ऐड कर दें। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पहले किस ऑर्गेनाइजेशन से में आप काम कर रहे थे, किस बैंक में, किस बैंकिंग सिस्टम के जरिए आप काम कर रहे थे, उस बैंक का नाम लिखना है। पोजीशन हेल्ड यानी कि आपकी पोजीशन कौन सी थी, आपकी पोस्ट का क्या नाम था। इसके बाद ग्रेड लेवल आपके किस लेवल पर थे। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, फ्रॉम टू यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, किस सन से लेकर कितने साल तक है, 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का, जो भी आपका व्यूअर्स एक्सपीरियंस होगा आपने वो ऐड कर देना है। यहाँ पर व्यूअर्स नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन हेल्ड, अगर आप यानी कि 2-2 एक्सपीरियंस है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर एक ही ब्रांच से एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, यहाँ पर जो है ना इसको आपने यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना है। यहाँ पर व्यूअर्स आपके पास जो है ना वो एक मज़ीद क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं। सीवी, यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना वो सीवी भी ऐड करनी है। अटैच योर अपडेट, यहाँ पर व्यूअर्स रिकॉर्डेड अटैच योर अपडेट सीवी, यानी कि आपकी एक ऐसी प्रोफेशनल और दबंग जो है ना वो सीवी लाजमी होनी चाहिए जो कि फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपको जो है ना वो सिलेक्शन के करीब ले जाए। यानी कि आपने ऐसे सीवी नहीं तैयार करनी के बस बराए नाम, आपने एक प्रोफेशनल सीवी तैयार करवानी है। आजकल कैनवा का दौर है, आप कैनवा से खुद भी जो है ना वो उसके हर तरह का डिजाइन बनवा सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स जो है ना वो सीएनआईसी बोथ साइड टू अपलोडेड, यहाँ पर पिक्चर्स कुछ ऐड करनी है सीएनआईसी की। इसके बाद व्यूअर्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है ना वो इनके जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी लिख दें। पासपोर्ट साइज पिक्चर, यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना वो पिक्चर एक ऐसी ऐड करनी है जो कि पासपोर्ट साइज पर होती है। यहाँ पर व्यूअर्स ये तमाम डेटा कंप्लीट करने के बाद नीचे व्यूअर्स सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। आपने व्यूअर्स इसको जो है ना फिल करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और उसके बाद व्यूअर्स आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है व्यूअर्स। ऐसे ही लोग जो है ना वो कंप्लीट गाइड नहीं करते, बस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता देते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि वीडियो पूरी देख लें। हो सकता है कि वो जो है ना वो अप्लाई के बारे में भी मुकम्मल आप लोगों को गाइडेंस दें। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।